छोटे छोटे मिनियंस, कैसे हो सब लोग। हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, काफी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ऐसे ही चट-चाट सेशन लेते हैं। ये अभी तो वन साइड कन्वर्सेशन ही होगी, लेकिन जल्दी हम लाइव क्लासेस ले रहे होंगे। हम डाउट क्लासेस में कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारी अच्छे से और बातचीत होगी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया था तो सोचा था एक छोटी सी वीडियो तो बना देते हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी लोग तो शायद आरंभ के होंगे, तो ऑलरेडी मुझे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे शायद नए हो। तो मेरा नाम है भूमि और हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी बहुत ही अच्छे तरीके से। काफ़ी लोगों ने शायद ओरिएंटेशन पर भी हमसे बात करी होगी और तुम लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन जो लोग न्यू है, पुराने बच्चों को तो पता ही है कि हमारा कैसा फ्लो रहता है चीज़ों को पढ़ने का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, हम सबसे पहले एक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, तुम उसे पढ़ते रहोगे। एंड हाँ, टाइमली पढ़ना है, कोई भी बैकलॉग बनाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे ही अपलोड हो, तुम लेक्चर को देखोगे जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा। उसके बाद तुम्हें एक वर्कशीट प्रोवाइड होती है मेरी तरफ से, उसका कुछ यूनिक सा नाम तुम लोग डिसाइड करके बताना क्या रखें। तो उसको तुम सॉल्व करोगे, लेकिन हाँ, उसमें आंसर्स ऑलरेडी होते हैं ताकि तुम्हें डाउट ना हो। लेकिन तब भी तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम खुद से उसे सॉल्व करो ताकि तुम्हारी हेल्प होती रहे, रिवीजन होता रहे। क्लास के साथ साथ तुम्हें नोट्स मिलते रहते हैं, जिससे तुम क्या करते हो, पूरी क्लास की एक समरी खुद से रिवाइज करके बना लेते हो। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे टेस्ट होंगे वीकली, जिससे तुम्हें हेल्प होगी चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करने में। तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पर तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ तुम्हें डाउट है, जिससे तुम अपनी क्लैरिटी ला सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी कि तुम बहुत अच्छा स्कोर लाओ। तुम्हें भी बस अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स लगाने हैं, अच्छे से तुम्हें पढ़ाई करनी है, जिससे तुम भी मेरे साथ मिलकर एक अच्छा स्कोर लाओ। एंड फिर मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, गारंटी है मेरी कि तुम लोग अच्छा स्कोर लाओगे। हमने जैसे बोला था काफ़ी ही क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली लॉन्ग बैच नहीं है, इसमें हम ऐसे नहीं एक हफ्ते को 6-6 लेक्चर्स में हम क्लियर कट बना पाएँ। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत मिनिमम लेक्चर लिखें और उसको एकदम ही क्लियरली सारी चीज़ों को पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। और 10th वालों को, 9th वालों को अभी उतना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें बोर्ड्स का डर लग रहा होगा, तो टेंशन मत लो, लंबी सी सांस लो। और हाँ, मौसम अभी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान लो, क्योंकि अगर वो नहीं रखोगे तो तुम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। अच्छा खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ। सर्दियों में मोमोज खाने का मन होता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा प्रिवेंट करो उस सब खाने से, अपनी तबीयत सही रखो, वॉक करो। और हाँ, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया कि हम पढ़ेंगे, वर्कशीट्स तुम फॉलो करोगे। और हमें ये पता है हमारा सिलेबस 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए हमारा कंसिस्ट क्या करता है, उसमें कुछ ऐसे लॉजिकल नहीं है, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी थ्योरेटिकल बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है। और हमारे पास टोटल वीक्स हैं 6, हमारे दिसंबर के 4 वीक्स जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग है, और हमारी जनवरी की 2 वीक्स। तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट ए को 2 वीक में डिवाइड कर देंगे और पार्ट बी को हम करेंगे अपने जो भी आगे के 4 हमारे हफ्ते बचेंगे। तो आई होप वो तो क्लियर होगा। मैं अगर अभी कोशिश हो पाए तो मैं तुम्हें कैलेंडर भी बना के भेज दूंगी, हम कैसे अपने सिलेबस को डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन अपनी तरफ से तुम ये मान लो, हमारा जो पार्ट ए है वो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते यानी कि 14 डेज में कवर हो रहा होगा, और जो पार्ट बी है वो रिमेनिंग हमारा मिड जनवरी तक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, जिसमें हमारी टेस्ट नोट सब इंक्लूडेड है। तो सब चीज़ काफ़ी अच्छे से होगी। जो लोग नए हैं, जिनको अभी भी लग रहा है उनका सिलेबस नहीं हो पाया किसी भी वजह से, या फिर तुम लोगों ने पूरे साल आईटी नहीं पढ़ा, तो तब भी तुम्हें दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे डाउट सेशन होंगे, टेस्ट होंगे, सब चीज़ें होंगी। इससे ज़्यादा क्या करोगे तुम, तो 100 आउट ऑफ 100 तो पक्का है और तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। और ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो नहीं हो पाएगा, इसको भी तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाएगी। ये तो तुम्हें पता है सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पता चल गया तुम्हें कैसे हम सिलेबस पर बढ़ रहे होंगे। पार्ट ए हमने पहले इसलिए डिसाइड करा है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी कम टाइम लगेगा, तो उसको हम जल्दी से कवर करके साइड रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मिनियंस को अच्छे से पढ़ाएंगे, टेस्ट देंगे। और मैं पूरा ट्राई करूँगी जो हमारा पार्ट भी है वो उतना थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें लिब्रे ऑफिस की बात है, प्रैक्टिकल्स में वो आता है। तो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश, अभी कुछ तिगड़म कुछ जुगाड़ ऐसे बिठा रहे हैं कि हम लैपटॉप में अपनी क्लासेस ले पाएँ। जैसे कि हमारे लिब्रे ऑफिस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए, कुछ स्टेप्स हो गए जो कि लिब्रे ऑफिस में परफॉर्म करने लायक हैं। थ्योरी तो ऑब्वियसली हम क्लास में ही पढ़ेंगे, तो वो मैं क्या करूँगी, उसमें मैं नहीं दिखूंगी, पर तुम्हें जैसे लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी और उसमें तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अभी वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन बस एक छोटा सा हिंट है कि अगर वैसा हो पाया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड में करना प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। तो अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि वो हो पाए। मैं देख रही हूँ कैसे हम लैपटॉप से वो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स का टाइम है, कुछ बच्चे डरे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ईजी होंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्स होंगे तुम्हारे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तुम पढ़ोगे और फिर तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे एक छोटा सा चिट चैट
सेशन हो गया जल्दी से मैं तुम्हें कैलेंडर शेयर करूँगी, नहीं भी करूँगी तो क्लासेस तुम समझ गए हो कैसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला वैसे ही पढ़ते रहना, जैसे मैं पढ़ाऊँगी वो तो अच्छा होगा ही। टेक केयर एवरीवन, सब अच्छा स्कोर करेंगे। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नई क्लास में।